नमस्कार। आप सभी लोगों का मास्टरमाइंड कोचिंग दीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आर के सक्सेना। चलिए आज हम बात करते हैं नीट काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ, नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग जल्द ही आपकी स्टार्ट होने वाली है और रीनीट की कहानी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो हमारे पास जो भी नंबर हैं, जो भी रैंक है, उन्हीं के आधार पर हम काउंसलिंग में हमको जो है वो भागीदारी करना है और अपने लिए एक कॉलेज सुनिश्चित करना है। तो बहुत सारे बच्चों का हमारा मैसेज भी आ रहा है, फोन भी आ रहा है कि सर काउंसलिंग किस तरह से होती है, उसमें हमको क्या करना पड़ता है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो जो बच्चे पुराने हैं, जो नीट का एग्जाम पहले भी दे चुके हैं, पहले भी काउंसलिंग कर चुके हैं, तो उन्हें तो ये सब प्रोसीडिंग मालूम है। लेकिन जो बच्चे हमारे होनहार बच्चे जो पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं ये बड़ी ही सरल और सहज भाषा में काउंसलिंग की प्रक्रिया समझाने जा रहा हूँ। इसको आप अपडेट करते रहिए क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया में भी जो बदलाव होते रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इस तरह की अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें, ताकि हमारी बातें आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो नीट काउंसलिंग 2024 आज ही से आपकी शुरू होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर एक क्वेश्चन को जिसके 2 आंसर सही मान करके एनटीए द्वारा 4 नंबर दिए गए थे बच्चों को और दिल्ली आपकी आईआईटी कमेटी द्वारा उसका आंसर, सही आंसर उस क्वेश्चन का 4th माना गया है। तो जिन बच्चों को 2 नंबर जिन्होंने आंसर दिया था उनको 4 नंबर दिए गए थे, उन नंबर को कम करने की बात कही गई है। तो इस प्रकार से आपका एनटीए का रिवाइज रिजल्ट भी आने वाला है और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो चलिए उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करते हैं बड़ी सहज ही और सरल भाषा में। तो आपका काउंसलिंग कौन कराता है? तो जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है आपकी, वो करवाती है आपकी एमसीसी मेडिकल एमसीसी। जी हाँ, और इसकी वेबसाइट है आपकी, इस वेबसाइट के माध्यम से ही आपको काउंसलिंग करना है। वेबसाइट है आपकी mcc.nic.in। तो फिर से हम बोल देते हैं, आप वेबसाइट mcc.nic.in। तो इसमें आपको पूरी जानकारी है, इसी के माध्यम से आपको काउंसलिंग करनी है। अब काउंसलिंग के क्या स्टेप होते हैं, काउंसलिंग कौन लोग करा सकते हैं? तो काउंसलिंग वही लोग करा पाएंगे जो नीट 2024 के जो रिजल्ट आया है उसमें जो है वो क्वालिफाई घोषित किए गए हैं। तो जो क्वालिफाई घोषित किए गए हैं तो उनके बहुत कम नंबर हैं, लेकिन उनको भी जो है काउंसलिंग कराने का जो है अधिकार दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं काउंसलिंग में से। हमने आपका mcc.nic.in इसको हम ओपन करें और उसमें एक आपको फॉर्मा मिलेगा, उस फॉर्मा को भरना है और सबसे पहले जो आपकी प्रक्रिया होगी वो होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की। और रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको जो है वो जो फीस है आपकी, जो अनारक्षित है उनके लिए फीस 1000 है और जो आरक्षित है उनको फीस में कुछ जो है वो डिस्काउंट दिया गया है। तो इसके आप जो है वो नियम देख लीजिएगा। इस तरह से आप एक फॉर्म भरेंगे और फीस आप जो है वो ऑनलाइन माध्यम से जो है वो पे कर सकते हैं। तो पहला प्रोसीडिंग है इसकी, आपकी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपको। उसके बाद जो दूसरी नंबर आता है तो उसमें आपको जो है वो विकल्प भरना है। तो विभिन्न प्रकार के कॉलेज, उनकी सीटों का विवरण आपको उसमें मिलेगा। आप कौन से कॉलेज लेना चाहते हैं, कौन से कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, या किन कॉलेजों को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, तो वो आपको जो है वो भरना होगा। तो बड़ी सोच समझ के भरना होगा, क्योंकि इसमें बाद में जब आप सबमिट कर देते हैं इसको, तो बाद में इसमें बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं तो चॉइस लॉकिंग है ना, तो वही बात बोला हमने कि आपने अपने अनुसार कि आप कौन कौन से कॉलेज चाहते हैं, आपने वो कॉलेज भर दिए और तो इसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग। और इसको आपको जो है लॉकिंग कर देना है। और यहाँ पे हमने बताया था कि सावधानी बरतना है, क्योंकि इस लॉकिंग करने के बाद आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं।
फिर आपको क्या होगा, आपको जो है वो सीटों का आवंटन, तो आपको कॉलेज आवंटित किए जाएंगे कि किस स्टूडेंट को कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज दिया जा रहा है। तो अगली प्रक्रिया जो चौथी प्रक्रिया होगी आपकी, वो होगी सीटों का आवंटन। और उसके बाद आपको आवंटित कॉलेजों में जो है वो रिपोर्टिंग करना है। वहां पे आपने जो डॉक्यूमेंट आपने सम्मिलित किए हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान, उसको आपको जो है वो देखे जाएंगे, जांचे जाएंगे, उसमें कोई गलती तो नहीं है, फर्जी भी नहीं है। तो बड़े सावधानी से आप डॉक्यूमेंट पेश करें वहां पे और उसकी जांच करवाएं। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि जिस तरह से चल रहा है कि बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके सीट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अंततः जो है उनको जो है वो सीट भी खोनी पड़ती है, उनको जो है वो कानूनी प्रावधानों का भी सामना करना पड़ता है। तो सावधानी बरतें, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दस्तावेज को सम्मिलित ना करें। इसके बाद रिपोर्टिंग करना है आपको। और इसके बाद जो सीटें बचती हैं तो वो सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग होती है। अगर उसके बाद भी सीटें बचती हैं तो जैसा माना जाता है कि ये सीटें जो है राजकोटे में, संबंधित जिस राज्य की है उस राजकोटे में ये दे दी जाती हैं। तो ये तो हुई आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कि किस तरह से आपको वेबसाइट खोलना है mcc.nic.in की, और उसमें किस किस तरह की प्रोसीडिंग बनाना है। तो बहुत सारे बच्चे खुद कर सकते हैं, या बहुत सारे बच्चे किसी टेक्निकल व्यक्ति का जो इस संबंध में काफी जानकारी रखता हो, या जो कंप्यूटर ऑपरेटर हो वो भी आपको काफी जानकारी दे सकता है। तो उसके माध्यम से भी आप जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको काउंसलिंग में लगाने हैं, तो आप अभी से तैयार कर लें ताकि अंत के समय में आपको जो है भटकना ना पड़े। तो पहला तो है आपका कि नीट जो आप एग्जाम देने गए थे तो आपको एक एडमिट कार्ड मिला हुआ था, आपके पास आशा की सुरक्षित होगा वो, तो उसको शामिल करना है। इसके बाद नीट का जो रिजल्ट आपका आया है तो वो स्कोर कार्ड, उसको आपको शामिल करना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की, जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट भी सम्मिलित करना है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपका ये। और 12th की मार्कशीट, और आईडी प्रूफ के लिए आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, लगभग सबके पास आज की डेट में आधार कार्ड है, या ना होने की स्थिति में या उसमें कोई मिस्टेक है तो आप जो है वो पैन नंबर भी आप सम्मिलित कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में, या आप कोई वाहन वगैरह चलाते हैं, आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रख लें कि जो आपने एडमिट कार्ड में जो फोटो लगाई है वही उसी प्रकार की फोटो आपकी जो है 8 फोटो कापी जो है आपको सम्मिलित करनी है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी कोटे में आते हैं, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, आपका ईडब्ल्यूएस है, आपका सैनिक कोटा है, आपका विकलांग कोटा है। तो इसके संबंध में जो भी प्रमाण पत्र है वो भी आपको जो है संलग्न करना है। तो इस प्रकार से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, और बड़ी सावधानी बरतना है इसमें। इस संबंध में जो भी अपडेट मिलता है मैं निरंतर बताता रहूंगा आपको, तो आप हमसे जुड़े रहिए। और बहुत सारे बच्चे क्या होता है काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं, तो अगर उनका कुछ निकट है, जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं और आपके नंबर 500 या 510 या 15 के आसपास है, तो निसंदेह रूप से काउंसलिंग में भाग लें। तो एक कट ऑफ हमने दिया है, हमारे 2 वीडियो इस तरह के हैं जिसमें हमने एक ऑल इंडिया कट ऑफ दिया, बताया आपको, तो उसको आप इस चैनल में वीडियो लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और दूसरा हमारा जो है खासतौर से जो एमपी स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, तो उस काउंसलिंग में कितने नंबर तक होने के चांस हैं, कॉलेज मिलने के चांस हैं, तो उसके बारे में हमने बताया है। तो उसको भी आप जो है वो देख लीजिए, तो काफी हद तक आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यदि इस नंबर के निकट नंबर आपके हैं तो आप जो है वो काउंसलिंग में जरूर भाग लें। अब बात उनकी करते हैं हम कि जिन बच्चों के कम नंबर हैं, तो कोई आशा नहीं है कि उनको कोई कॉलेज मिल सके। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि जो अपना नेक्स्ट है आपका नीट 2025, जो आपका 4 मई 2025 को एग्जाम होगा, इसका पहला संडे पड़ता है आपका मई माह का ये, तो उसमें पूरी ताकत के साथ जो है वो जुड़ जाएं।
और मास्टरमाइंड कोचिंग का भी आप सहयोग ले सकते हैं। हमने जो है स्पेशल रूप से नीट 2025 के लिए एनसीईआरटी जो नई बुक है उनको बेस बना करके हमने ड्रॉपर बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी नीट्स फैकल्टी है जो नीट को जैसे एग्जाम जो है वो निकाल चुकी हैं, क्रैक कर चुकी हैं, आज की डेट में एमबीबीएस कर रही हैं या एमबीबीएस कर चुकी हैं। उन फैकल्टियों को हमने जो है वो खासतौर से हमारे यहाँ जो है वो पढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और स्टडी मटेरियल भी हम दे रहे हैं पूरी तरह से, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी मटेरियल है, इसका सिंप्लीफाई भी हमने किया है। जो जो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण है उनको विशेष रूप से हमने जो है चिन्हित किया है। और एक जो दिक्कत जाती है बच्चों के साथ में कि बच्चे अगर कोई हिंदी मीडियम बच्चा है तो हिंदी में मानक भाषा का उपयोग किया गया है, जिसमें समझने में काफ़ी तकलीफ होती है बच्चों को। तो हमने इसको हिंदी और मिक्स इंग्लिश को मिक्स करके और इसको एक सरल और सहज भाषा में हमने इसको जो है वो कन्वर्ट किया है ताकि आसानी से वो समझ आ सके। और जहाँ तक आपकी टेस्ट की बात है तो हमारा टेस्ट काफ़ी सफल टेस्ट रहा है। पहले भी हम टेस्ट लेते रहे और इस बार भी हम 2025 को टारगेट करके हम टेस्ट भी ले रहे हैं, जिसमें हमारे 18 टेस्ट हैं, जिसमें से आपके 14 जो है वो टॉपिक टेस्ट हैं आपके, और उसमें जो है वो 4 आपके जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो इन टेस्टों में भी लगभग हमने इस तरह से इसका डिजाइन किया है, इसमें लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं और यहाँ पे हमारे जो सर हैं वो उसका व्यापक स्तर पे उसका सलूशन भी करवाते हैं। और ये टेस्ट ना केवल हमारे बच्चों के लिए बल्कि बाहर के लोग भी जो पहले से ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं तो वो भी टेस्ट में हमारे सम्मिलित हो सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हमने टेस्ट रखे हैं। तो यदि आप हमारे संस्था में आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि जो नीट का एग्जाम है वो ऑफलाइन ही होता है। तो ऑफलाइन टेस्ट में आपको काफ़ी अनुभव मिलेगा। लेकिन जो बच्चे हमसे दूर दराज हैं, यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था कर रखी है। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930 281 22 39। तो इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप करके या कॉल करके हमारे कोर्स के बारे में और डिटेल जानकारी जान सकते हैं, या जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसको किस तरह से आप ले सकते हैं ऑनलाइन में रूप में, तो वो हमसे आप बात कर सकते हैं। तो हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? बहुत ज़्यादा बात तो बहुत करने की है, थोड़ा सा दुख भी हुआ कि पूरी उम्मीद थी बच्चों को कि जिस तरह से गड़बड़ियाँ आ रही हैं आपके नीट एग्जाम में, पेपर लीक हुआ है ये सबने माना है। तो इससे ये आशान्वित थे बच्चे काफ़ी कि रीनीट की पूरी संभावना थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्याप्त सबूत न आने पर, क्योंकि कोई भी कोर्ट है वो अपने सामने जो सबूत आते हैं उन्हीं के आधार पर जो है वो अपना फैसला देती है। तो रीनीट न होने का माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तो इसको हमको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। और यदि हम अच्छे नंबर हैं तो हमको काउंसलिंग करवानी चाहिए, और यदि अच्छे नंबर हमारे नहीं हैं तो हमको हमारा जो है वो टारगेट नीट 2025 होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, कैसा लगा बताइएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी बातों की पहुंच जो है वो का दायरा जो है वो बढ़ जाता है। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक्स जो है वो निरंतर हमको जो है प्रोत्साहित करती है कि आपको हम नई नई जानकारी खोज करके आपको जो है वो देते रहें। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में किसी अब नए अपडेट के साथ में, या काउंसलिंग के संबंध में भी यदि कोई नियमों में बदलाव होता है तो हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।